क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ नीम है, यहाँ जो बेल वर्गीय गिलकी है, करेला है, इसकी जो खेती होती है बड़े पैमाने पे है। टमाटर की खेती है, मिर्ची की खेती है, साथ साथ में यहाँ का वैसा वातावरण है। तो यहाँ मधुमक्खी बहुत अच्छी जगह। और मधुमक्खियों से जो हमने देखा है, अभी जैसे छत्तीसगढ़ है, सतना साइड जहाँ करेला की खेती होती है, तो वहाँ के किसान शहद के लिए नहीं ले जाते। सिर्फ जो 1.5 माह का फ्लावर का समय होता है, उस समय के लिए वो 1 एकड़ में 4 बक्से रखते हैं। और 4 बक्सों से क्या है, जैसे उन्होंने ये बताया कि जिस जगह पे हमारे जिस पौधे से हमको अगर 50 फल मिल रहे और जहाँ मधुमक्खी ने निषेचन क्रिया की है वहाँ पे हमें 50 की जगह 80 तक फल मिले और अच्छी क्वालिटी के फल मिले, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। नर्मदा पुष्प जो पर परागीकरण होता है, तो एक तो होता है गेहूँ धान में हो जाता है हवा द्वारा 100 परागीकरण, दूसरा होता है जल द्वारा होता है, तीसरा होता था अपना जैसे दलहन तिलहन या बेल वर्गीय चीज़ों का कीट पतंगों के द्वारा। अब कीट पतंगों के द्वारा होता था तो भाई साहब क्या है कि जैसे अपन ने फसल बोई या उसके लिए तैयार अपन ने किया और हर 15-20 दिन में कीटनाशक दवाइयों को अपन छिड़काव करते हैं, तो हमारे जितने मित्र कीट थे जो निषेचन क्रिया करते थे सब नष्ट हो गए। तो किसान के 2 ही मित्र हैं, एक केंचुआ और एक नानी, और दोनों अपन ने नष्ट, जिसका दुष्परिणाम आज ये कि जिस जमीन में हम अपना रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का डोज बढ़ाते ही जा रहे हैं, कहीं पर अपन ने ये भी देखा होगा जो कीटनाशक दवाइयाँ बार बार छिड़कते हैं तो वहाँ कीट भी नियंत्रण नहीं। लेकिन मधुमक्खी के जहाँ अपन बक्से रखते हैं तो जो हमारे शत्रु कीट वो बलवती भी नहीं हो पाती, क्योंकि मधुमक्खी की जो एक विशेष प्रक्रिया है, एक शाकाहारी कीट कैसे है जो संगठित है। एक बक्सा, जैसे एक बक्सा है जो हम दिखाने के लिए 4 फ्रेम वाला है, ये 10 फ्रेम का होता है, इससे दूनी साइज का होता है। इसमें जो फ्रेम से अपन बोलते हैं और फ्रेम मतलब इसको फ्रेम बोलते हैं। एक फ्रेम में कितनी मधुमक्खी है? ये बोलते हैं अपन छत्ता फ्रेम। एक बक्से में 8 छत्ते होते हैं, ये 10 छत्तों का होता है। 2 छत्ते इसलिए अपन खाली रखते हैं कि ज़्यादा मात्रा में जब मधुमक्खियाँ हो जाती हैं तो उनकी हवा के लिए और थोड़ा अपन के लिए। इसमें जैसे अपनी 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ रहती हैं। एक बक्से में एक ही रानी होती है। मान लीजिए हमारा एक बक्सा है, एक कॉलोनी है, इसमें एक रानी रहेगी और इसमें 10 से 15 हज़ार लगा के कामेरियाँ मधुमक्खी होती हैं। कामेरी मधुमक्खियाँ काम करने वाली इनके भी कार्य विभाजन है, ग्रुप हैं, अलग अलग समूह बने हुए हैं उम्र के हिसाब से। सफाई कर्मचारी हैं, भोजन खिलाने वाली हैं और बाहर सुरक्षा कर्मी हैं। इस प्रकार से इनके विभाजन है कार्यों की। तो उस सब का सब गाइडेंस करती है रानी, क्योंकि जो रानी है, रानी की गंध वो उसका परिवार है। अब जब हम मधुमक्खी पालन के लिए हाँ पहचानते कैसे ये रानी है? रानी मधुमक्खी सबसे बड़ी होती है। अभी इसमें हम पहचान कराएंगे क्या है। उसका जो पीछे का साइड होता है वो लंबा होता है अन्नमक्खी से, और रानी मधुमक्खी एक दिन में 1000 से लगा के 1500 अंडा देती है। रानी मधुमक्खी अपने जीवन चक्र में काल में कम से कम 50,000 से अधिक मधुमक्खियाँ तैयार करेंगी। अब सामने क्या आता है, यदि मान लो एक कॉलोनी एक बक्सा जी रखा और इसके बगल से आपने फोटो में इसमें देखा होगा 50-50 बक्से रखी रहती है। तो 5 फुट की दूरी से हमने दूसरा बक्सा रख दिया, 5 फुट की दूरी से दूसरा, और 10 फुट की लाइन बना के फिर कॉलोनी। इस बक्से की मक्खी इसमें नहीं आएगी, इस मक्खी उसमें नहीं आएगी, क्योंकि रानी की विशेष गंध काम करती है। जी सर, लंबी सुनहरी कलर की लंबी
आपको समझ लेना ही मधुमक्खी पालन है। इसको बंद कर दे। गाय पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन और के लिए तो अपन को पीछे जाना पड़ता है जैसे मान लो, लेकिन मधुमक्खियों के लिए चराने के लिए बिल्कुल नहीं आना है। उसके पास ज़मीन हो या ना हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, वो कर सकता है। मान लो कहीं भी रोड साइड पे हमने अपने 25 बक्से रखे, मधुमक्खी 1.5 किलोमीटर इस साइड जाएगी, 1.5 किलोमीटर इस साइड जाएगी, चारों तरफ। उसको बताना नहीं पड़ता है आप यहाँ चलने के लिए जाएंगे। क्या है इसमें कुछ खोजी मधुमक्खियाँ होती हैं, जैसे मान लो अपन ने साइड अपने डिब्बे, कहीं आपने देखा होगा बाहर चलती के बहुत से डिब्बे रखे हैं रोड साइड। जब अपन डिब्बे रख देते हैं तो इनका जो गेट होता है अंदर, जो सामने से गेट निकलने का, ये पूरब दिशा में हम करते हैं। जैसे ही सूर्य उदित होता है तो इनका अलग अलग टाइम होता है। समय 9 बजे से जैसी मक्खी बाहर निकलेगी तो वो जो खोजी मधुमक्खी है, जिसके लिए अपन बी फोरेजर बोलते हैं, वो 21 दिन से अधिक ज़्यादा की उम्र की होती है, क्योंकि इन मक्खियों का काम होता है विभाजन से। 21 दिन में मक्खी तैयार होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, बच्चा, और 21 दिन वो अंदर काम करती है। और 21 दिन से जब बड़ी हो जाती है तो उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है, हर डब्बा के सामने घूम के उड़ान सिखाती है। और उसके बाद में जो खोजी मधुमक्खी होती है, तो मान लो उसने गंध के द्वारा उत्तर दिशा में इतनी दूर पर भोजन है, तो वो सीधी उसकी जो 2 सुरंगिकाएँ होती हैं, 2 सुरंगिकाएँ होती हैं, एक सुरंगिका की गंध छोड़ती हुई वहाँ सीधी जाएगी, और वहाँ से जैसे मान लो 200-300 फूल पर बैठ के पीछे जो पीछे वाली टांगें होती हैं वो पोलन ट्रैप कहा, इस पर बैठी उस पर बैठी, तो पाँव से इस प्रकार से खुरच के, और उसमें संग्रह ये पराग करती है। ये जो दाने हैं पराग के, एक दाना एक टांग में, एक दाना एक सुखा लिया, से जब गीला उस पर वो कर लेती है, और वहाँ से सीधी आएगी, यहीं फाइट करेगी। मान लो एक डिब्बा ये रखा है, एक डिब्बा ये रखा है, तो जिस डिब्बे की मक्खी है उसी डिब्बे के पास में आएगी और उसके अंदर एक आवाज़ देगी